हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशीष। वेलकम बैक एपिटोमी ऑफ ट्रेडिंग। अभी टाइम हुआ है 10:25 और मैंने जस्ट अभी भी एक ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है 24,400 की कॉल में। ठीक है, उससे पहले मैंने दो स्कैल्प प्लान किए थे, लेकिन दोनों में मेरा जो है वो एसएल हिट हुआ है। सुबह सुबह क्या करा था मैंने, एसएल स्कैल्प एक करने की कोशिश की थी, एक स्कैल्प यहाँ पे करने की कोशिश की थी, एक स्कैल्प करने की कोशिश की 24,450 की पुट में। इससे जो आउट ऑफ द मनी पुट थी यहाँ पे, ठीक है, तो आउट ऑफ द मनी होने के कारण उसमें मेरा यहाँ पे मैंने एक बाय किया था कि छोटा सा एक स्पैल्प मिल जाए, लेकिन यहाँ पे जो है मेरा उसमें एसएल हिट हुआ है। अभी मैंने जो एंट्री यहाँ पे ली है वो 24,400 की पुट कॉल में ली हुई है। सिंपल रीजन है यहाँ पे ट्रेड लेने का। यहाँ पे देखो ये सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमने डिस्कस किया था कि अगर इसके ऊपर निकलेगा तो हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे, और इसके अगर नीचे निकलेगा तो फिर हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, यहाँ से कुछ इस तरह से। लेकिन देखो मार्केट यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा है, एक यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है और एक ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप स्पॉट प्राइस में देखोगे तो ये कैंडल देखो कितनी यहाँ पे डाइसी सी दिखाई दे रही है, लेकिन देखो इसमें यहाँ कितनी बढ़िया और बुलिश कैंडल यहाँ पे बनाने की कोशिश मार्केट कर रहा है। तो बस इसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पे क्या प्लान किया है, एक बाइंग साइड का ट्रेड यहाँ पे प्लान किया है। ठीक है, और इसका टारगेट जो है, अगर ये इस तरह की कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई, ठीक है, कोई भी अगर ग्रीन कलर की कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाती है, देखो ये किस तरह से मोमेंटम कर रही है, मेरे अकॉर्डिंग ये थोड़ा अपसाइड में यहाँ तक जा सकती है, एटलीस्ट इस लेवल तक। तो मैं 200 तक इसको होल्ड करने के बारे में सोचूंगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर होल्ड करने के बाद ही अपसाइड में भी इसको ब्रेकआउट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम तक ये टेस्ट हो चुका है, 2 बार 3 बार 4 बार आज। और अगर सुबह आपने ट्रेड नहीं लिया था, मैं सुबह नहीं आया था, मैं जस्ट अभी भी आया हूँ। मैं अगर सुबह आपने ट्रेड इस तरह से लिया होता कि यहाँ पे जो कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, और मार्केट खुलते ही सार जो है डाउन साइड में आना स्टार्ट हो गया, तो आप यहाँ पे एक जो है एक फर्स्ट ट्रेड ले सकते थे सुबह सुबह, और यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट बना के जा सकते थे। देखो जिस तरह यहाँ से ऑलमोस्ट ये तो 350 की पुट है, लेकिन यहाँ पे जो ये 550 की पुट है, एटलीस्ट यहाँ पे 125 120 के आसपास चल रही थी, और उसने 200 का हाई लगाया है यहाँ तक। तो ऑलमोस्ट 75-80 पॉइंट आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते थे अगर आप सुबह के टाइम यहाँ पे आए होंगे और आपने प्लान को जो है वो फॉलो किया होगा। अगर आप अभी पोर्टफोलियो में जा कर के देखोगे तो पोर्टफोलियो में हमने यहाँ पे लॉस और पीएनएल एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। इसको रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आएगा कि पीएनएल कितना यहाँ पे चलता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पे 7,000 8,000 के आसपास, 11,000 के आसपास का यहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा है। 137-36 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है मार्केट। 4,000 का लॉस हमें इसमें दिखाई दे रहा है। पहले एक 3600 का लॉस हमें हुआ है 24,450 कॉल में सबसे नीचे। बीच में जो आपको दिखाई दे रहा होगा 24,350 की कॉल में 3,400 रुपये के आसपास का लॉस हमको यहाँ पे हुआ है, और 5,000 का लॉस अभी इसमें हमें चल रहा है कॉल में 24,400 की कॉल में। और ओवरऑल जो लॉस चल रहा है वो 12,200 के आसपास का हमें अभी दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा हम इस ट्रेड में वेट करेंगे गाइज। वेट करने के बाद देखेंगे ये ट्रेड हमारे फेवर में जाता है या नहीं जाता है। अगर फेवर में नहीं जाएगा तो मैंने 120 पे एसएल डाला हुआ है, फिर हमें एसएल दे करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा भी कुछ होता है इस ट्रेड में मैं आपको आगे अपडेट करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट गाइज, अभी टाइम है 12:24 और जस्ट मैंने अभी यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है 270 पे। इसी लेवल पे अभी प्रॉफिट बुक किया है 270 पे। मार्केट ने 321 का हाई लगाया है यहाँ तक। ठीक है, मेरा टारगेट यही था कि इन जो यहाँ पे एसएल लगे हुए हैं, इन एसएल को लेने का। एक बार ये एसएल निकल जाए तो यहाँ पे मार्केट में हम फिर अपना ट्रेड प्लान करेंगे। मैं थोड़ा सा 300 पे करना चाहता था, लेकिन जैसे ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, ठीक है, ओपन होने के साथ इसको थोड़ा नीचे जाना चाहिए था। जब ये नीचे जाती है ना, उसके बाद जब ऊपर जाती है तब मुझे कन्फर्मेशन होता है कि हाँ मार्केट यहाँ से अपसाइड में निकल सकता है, लेकिन ये खुलते ही साथ अपसाइड में जाने लगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड को एग्जिट करना ही ज़रूरी समझा। तो मैंने यहाँ पे 370 पे इसको निकाल दिया था। ये 30 पॉइंट छूटे हैं, लेकिन देखो मार्केट में कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो छूटते ही रहते हैं। ठीक है, अगर आप सारे पॉइंट्स कैप्चर करने जाओगे और ग्रीडीनेस में यहाँ पे आके ट्रेड करोगे तो फिर जो हाथ में लगा है वो भी हाथ में आपके नहीं आ पाएगा। देखो यहाँ पे हमने ट्रेड प्लान किया था अपना ये वाला, देखो इस लेवल पे अपना ट्रेड प्लान किया था हमने। यहाँ पे इस कैंडल ने हमारा यहाँ पे एसएल हिट कर दिया था। ठीक है, ये कैंडल डाउन साइड में आई, इसने हमारा एसएल हिट कर दिया था। 120 पे हमारा एसएल था यहाँ पे। फिर मैंने वेट किया, वेट करने के बाद मैंने 110 पे एंट्री ली यहाँ पे।
इस लेवल पे 110 पे मैंने एंट्री ली, इस कैंडल पे एंट्री ली थी, ये वाली कैंडल जो दिखाई दे रही होगी, ठीक है, तीसरी या चौथी कैंडल है ये वाली कैंडल, मैंने यहाँ पे 110 पे एंट्री ली। एसएल मैंने फिर 95 का डाल दिया था कि अगर ये ऐसा हिट होगा तो फिर मैं बंद कर दूंगा। उस समय तक पोर्टफोलियो में जो है लगभग 20,000 के आसपास का लॉस दिखाई दे रहा था, ठीक है, लेकिन मुझे पता था कि ये अपसाइड में मोमेंटम कर सकता है यहाँ से, क्योंकि ये एरिया जो था पूरा बायर जोन था। मैंने आपको कल भी इसके बारे में बताया था। ये एरिया, ये देखो, ये पूरा एक सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा ये वाला एरिया, ठीक है। और यहाँ से मार्केट जितनी बार डाउन साइड में आएगा एक बाउंस बैक करेगा, जितनी बार आएगा एक डाउन साइड करता रहेगा, कुछ इस तरह से। तो बस इसी को देखते हुए मैंने यहाँ पे अपना जो है एक ट्रेड प्लान किया था बाइंग साइड में। और अगर आप पोर्टफोलियो में जा कर के अभी देखोगे तो लगभग 24,555 का प्रॉफिट हमने यहाँ पे बुक किया है। अभी मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे 36,000 का प्रॉफिट चल रहा था, क्योंकि जब इसको रिफ़्रेश करता हूँ तब जाके यहाँ पे रियल प्रॉफिट आता है। तो अभी 320 पे पहुँच गया था मार्केट, लगभग इस अकॉर्डिंग हमारे से 50 पॉइंट छोटे हैं। तो अगर वो 50 पॉइंट भी हम कैप्चर करते हैं तो यहाँ पे 36,000 के आसपास का लॉस होता है। लेकिन यही होता है मार्केट में, आपको अपने ग्रिड को कंट्रोल करके रखना होता है, ठीक है, कि मार्केट में ये नहीं है कि आज ही सारा पैसा बनाना है, ठीक है, धीरे धीरे करके यहाँ पे स्लो एंड स्टडी ग्रोथ करनी है। जो लोग यहाँ पे सोचते हैं कि मैं आज ही यहाँ पे 50,000 का प्रॉफिट लेकर के निकल जाऊँ, वो ही यहाँ पे लॉस करता है, ठीक है। तो बस आपको इमोशंस को अपने कंट्रोल रखना है, डिसिप्लिन में यहाँ पे ट्रेड करना है, मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना है, रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ ट्रेड करना है। अगर देखें हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना फिट बैठा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। कुल 10 पॉइंट का यहाँ पे हमारे पास वो था स्टॉप लॉस, 110 पे हमने एंट्री ली थी, ठीक है। 95 का हमारा यहाँ पे एसएल था, ये लग गया 95, ठीक है। और अब हम देखेंगे हमने कितना कैप्चर किया। ये रिस्क टू रिवॉर्ड हमने इसको निकाला है 270 पे, और देखो एक सेकेंड, 270 पे निकाला है, कितना 1:11 का प्रॉफिट हमने यहाँ पे बुक किया है, ठीक है। देखो 11 का 1:11 का 10 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस था, 270 का हमने यहाँ पे वो किया है। लगभग कितने पॉइंट हमने कैप्चर किए, 170 पॉइंट हमने इसमें कैप्चर किए हैं। ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है मेरे अकॉर्डिंग, ये कोई बेकार पॉइंट नहीं है। 170 पॉइंट कैप्चर करना, वो भी 275 क्वान्टिटी के साथ। अगर 500 क्वान्टिटी होती तो 1 लाख से ऊपर का प्रॉफिट हमें यहाँ से शायद हो जाता, नहीं 1 लाख तो नहीं होता, 70-80,000 के आसपास का जो है वो प्रॉफिट आज हमें होता। और देखो अभी ये क्या कर रहा है, पुट साइड में अगर आप जा करके देखोगे, देखो ये सपोर्ट जोन है पूरा, ठीक है। यहाँ पे बस एक छोटा सा स्कैल्प कर सकते हो, यहाँ से ये ऐसे यूटर्न नहीं ले सकता, बस ये कि यहाँ तक का आप टारगेट रख सकते हो इसमें, ठीक है, 50% तक, 80 तक या 90 तक, अगर आप यहाँ पे एक बाइंग प्लान करते हो, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे पैटर्न होते हैं, जब आप यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट करते रहोगे तब आप यहाँ पे इसको पहचान पाओगे। और मेरे अकॉर्डिंगली आज का हमारा दिन सेव हो चुका है। 24,555 को प्रॉफिट हमने बुक किया है। पहले हमें 2 लॉस हुए थे, पहले 3600 का लॉस हुआ था, फिर 3800 का लॉस हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमने एक सिंगल ट्रेड में 10,000 का लॉस हमें इसमें था 24,400 की कॉल में। और अभी यहाँ पे एक सिंगल ट्रेड में 32,000 का प्रॉफिट हमें दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट हमने 42,000 का प्रॉफिट एक सिंगल ट्रेड में बुक किया है, ठीक है। और यहाँ पे 24,555 का प्रॉफिट ओवरऑल हमने यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंगली हमारा दिन आज का सेव हो चुका है। तो ऑल राइट गाइज, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं शाम की एनालिसिस वीडियो में। थैंक यू।